तो अब हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी, स्पेशल स्टेटस ऑफ स्टेट एंड कुछ प्रोविजंस की। ठीक है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी अलग होता है और यूनियन टेरिटरी अलग होता है, दोनों में डिफरेंस समझना। यूनियन एंड टेरिटरी जो है आर्टिकल 1 में बताया गया है। अब हम कुछ यूनियन टेरिटरीज के स्टेटस की बात करेंगे, कुछ स्पेशल स्टेटस स्टेट्स की बात करेंगे एंड कुछ प्रोविजंस की बात करेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन है यार, बेसिक छोटा सा टॉपिक है, बट हाँ क्वेश्चन एक दो आ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हर चीज, हर छोटी से छोटी चीज को हम कवर करने वाले हैं यार, कोई भी चीज, बिकॉज 2 नंबर बहुत बड़ा होता है यार प्रीलिम्स में, एक साल पीछे जा सकता है आदमी 2 नंबर के चलते, तो इसीलिए हमको ध्यान देना है इस चीजों, छोटी छोटी चीजों पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट्स फॉर विच स्पेशल प्रोविजन हैव बीन मेड। तो देखो याद रखना बहुत जरूरी है यार। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स के लिए कौन कौन से प्रोविजन हैं, इसको जो ट्रिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको कहीं पे लिखना होगा और चिपकाना होगा। ठीक है, इसकी जो ट्रिक है देखो भाई, याद रखने का एक तरीका है कि सेंटेंस आपको याद रखना है, जाइंट नाग अटैक्ड मैन एंड सो मैन्स पल्स गॉट हाई। जाइंट नाग था, जाइंट नाग के जी से, नाग के एन से, अटैक के ए से, मैन के एम से, एंड 2 बार है। ठीक है, सो के एस से, मैन के एम से, पल्स गॉट हाई। ठीक है, जाइंट के जी से हमारे पास क्या है भाई, 371 लिखना। ठीक है, 371, उसके बाद यहाँ पे 371 ए लिखना है, फिर 371 बी लिखना है, 371 सी लिखना है, 371 डी लिखना है एंड ई, 2 बार है ना, 371 डी एंड ई। उसके बाद 371 एफ, फिर 371 जी। मैं क्या कर रहा हूँ आप समझ आ जाएगा धीरे धीरे। 371 एच, 371 जी, सॉरी एच के बाद आई, उसके बाद 371 जे। ठीक है, तो ये है हमारे पास, नंबर लिख लिए इस प्रकार से। उसके बाद जब नंबर इस प्रकार से लिख लेना है, उसके बाद जी से क्या है, जी से है गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो गुजरात एंड महाराष्ट्र के लिए क्या है 371, उसका 371 है। एन से क्या है नागालैंड। ठीक है, ए से क्या है हमारे पास असम, पहले असम आएगा। इसके बाद एम में क्या है हमारे पास, एम में है मणिपुर, तो 371 सी इज विथ मणिपुर। ठीक है, उसके बाद मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ यार। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ए एंड डी। एंड से क्या है भाई हमारे पास आंध्र प्रदेश, 2 बार है ना, तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और एक क्या है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, है ना। ओके, जो ई है वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करता है, बाकी जो डी है वो 371 डी वो स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। उसके बाद सो के एस से क्या है भाई, एफ में सो के एस से है सिक्किम। एम के मैन के एम से है मिजोरम, पहले मणिपुर है उसके बाद एम से है मिजोरम। देखो ये चीज़ें आपको अभी लगेगी बहुत ज़्यादा है, मेरा मतलब ट्रिक बना रहे हैं, बट ये एग्जाम में ना बहुत कन्फ्यूजन क्लियर करता है यार। ये आपको थोड़ा बड़ा आइडिया भी होगा ना, तो आप एक तुक्का भी लगा तो सही लग सकता है। ठीक है, देखो भाई पी से है प्रदेश, प्रदेश मतलब अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश अरुणाचल ऐसे याद रख लो, प्रदेश अरुणाचल। उसके बाद जी से है आई में गोवा, एंड देन
हाई, पल्स गॉट हाई। हाई में है हैदराबाद कर्नाटका रीजन। ओके, तो ये तरीका है भाई हमारे पास लिंग्विस्टिक मतलब जो स्पेशल प्रोविजन कुछ कुछ स्टेट्स हैं उसके याद करने का तरीका। ठीक है, पहले जाइंट नाग अटैक्ड मैन एंड सो मैन पल्स गॉट हाई, ये अपने को याद रखना है। एक बहुत बड़ा सांप था जिसको नाग नाम दिया हमने, वो नाग सांप ने क्या किया, एक अटैक किया एक आदमी को, उसका क्या हो गया, पल्स हाई हो गया। जाइंट नाग अटैक्ड मैन सो, है ना, जाइंट नाग अटैक्ड मैन एंड सो मैन पल्स गॉट हाई, ये याद रखना है। उसके बाद जाइंट से हमारे पास गुजरात एंड महाराष्ट्र 371, एंड उसके बाद नागालैंड 371A, एंड देन असम 371B, 371C इज विथ मणिपुर, एंड में हमारे पास 371D एंड किसके लिए है, आंध्र प्रदेश एंड नागालैंड तेलंगाना के लिए। सो से सिक्किम 371F इज विथ सिक्किम, है ना, 371F फॉर सिक्किम, 371G इज फॉर मिजोरम एंड 371H इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, एंड 371I इज फॉर गोवा एंड 371J इज फॉर हैदराबाद कर्नाटका रीजन। तो ये आपने याद कर लिया भाई। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिकॉज ये चार्ट बनाना जरूरी है यार, ये चार्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसको मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ अपने में। इसके बाद हमारे पास ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यार। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्टेट। ठीक है, तो आर्टिकल्स को किस स्टेट के साथ मैच करना है कि किसके लिए, तो वही हमने बताया अभी। 371A मैंने ट्रिक बताया था भाई, जाइंट नाग, थोड़ा सा अनुमान भी याद, एग्जैक्ट ना हो थोड़ा सा अनुमान भी तो आप लगा लेते हो। ठीक, जाइंट नाग अटैक्ड मैन, ये याद रखो, जाइंट नाग अटैक्ड मैन एंड सो मैन पल्स गॉट हाई, इस तरह से याद रख लेना। उसका जाइंट में तो जी गुजरात और नागालैंड, दूसरा ये 371 है तो 371A ये होगा, तो बिल्कुल सही नागालैंड के लिए। 371C ये ए, ये बी, ये सी, तो सी जो है वो मणिपुर के लिए है कि मिजोरम के लिए है, मणिपुर के लिए, मैंने बोला ना ए पहले आता है तो मणिपुर के लिए है सी। ओके, उसके बाद हमारे पास जी, तो ए बी सी डी ई, डी और ई सी के लिए है ना, एंड 2 बार है तो डी और ई, फिर एफ, एफ इज फॉर सिक्किम, एफ के बाद जी, जी इज फॉर मिजोरम, दूसरा नंबर क्या है मिजोरम। ठीक है, सो इट इज फॉर मणिपुर, एंड 371G इज फॉर मिजोरम। पहले ए कौन सा आता है, मणिपुर का, उसके बाद मिजोरम आता है, इस तरह से याद रख लेना। पहले एम जो है वो मणिपुर का एम है, बिकॉज इसमें ए पहले आता है। उसके बाद जे जो है, जे, ये जी, फिर GHI जे, जे इज फॉर हैदराबाद कर्नाटक रीजन, तो ये सही है भाई। ठीक है, सो हमसे करेक्ट पूछा यार, करेक्टली मैच हो जाएगा 1 और 4। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें याद रखनी है, तो इस टफ नहीं है ये, आपको तरीका याद होना चाहिए कि कैसे याद करते हैं। तो जाइंट नाग अटैक्ड मैन एंड सो मैन पल्स गॉट हाई, ये अपने ट्रिक है यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजन अबाउट नागालैंड एंड आर्टिकल 371A। 371 किसके बारे में है, नागालैंड के बारे में, हमको तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, अभी यहाँ पे बोल दिया खुद की नागालैंड के लिए है। इट प्रोवाइड्स फॉर इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इनटू द नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या ये जो 371A है वो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करता है नागालैंड के लेजिस्लेटिव असेंबली में, भाई बिल्कुल सही बात है यार, है ना। यहाँ पे ये बोलता है कि जो त्वैंगसेंग डिस्ट्रिक्ट है ना भाई, वहाँ से लोग इलेक्टेड नहीं होंगे डायरेक्टली बाय द पीपल, बट रीजनल काउंसिल्स होंगे, वहाँ से वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में चीज़ें जाएंगी। लिमिटेशन हैव बीन प्लेस्ड ऑन द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द ओनरशिप एंड लैंड ट्रांसफ़र, बिल्कुल सही बात है यार। यहाँ पे जो लैंड ट्रांसफ़र है, कस्टमरी लॉ है, उसके ऊपर इसके प्रोटेक्शन दिया गया है, इसीलिए आप यहाँ के ज़मीन को अपने ऊपर ट्रांसफ़र करने में लिमिटेशन है। गवर्नर ऑफ नागालैंड हैज़ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। क्या ये सही है कि जो गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, बिकॉज एक तरह से इनका डिस्टिंक्टिव कल्चर है, डिस्टिंक्टिव प्रैक्टिस है, इसलिए यहाँ पे हमने गवर्नर को ज़्यादा प्रैक्टिस दिया गया है। और जो पार्लियामेंट के जो लॉज हैं यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, कुछ एक्सेप्शन के साथ, कुछ लिमिटेशन के साथ अप्लाई होते हैं। करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा 2 का डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र अंडर आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमको बात किसकी करनी है भाई, आर्टिकल 371 की बात करनी है। तो हमको पता है जाइंट नाग अटैक्ड मैन एंड सो मैन्स पल्स गॉट हाई। ठीक है, तो जाइंट नाग अटैक्ड मैन
एंड में 2 बार है, ठीक है। एंड सो मैन पल्स गॉट हाई, ये है। तो जाइंट के 371, गुजरात महाराष्ट्र के लिए हमारे पास 371 है यार, बिल्कुल। द प्रोविजन वाज एडेड थ्रू द 7th अमेंडमेंट एक्ट, कि 371 को हमने 7th अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा था क्या, कि ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है यार। इट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर विदर्भा, मराठवाड़ा, कोंकण एंड द रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र। देखो भाई ये जो था ना, इसने कोंकण के लिए कोई स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की बात नहीं की थी। विदर्भ सही है, मराठवाड़ा सही है, और जो रेस्ट हमारे पास महाराष्ट्र है ना, उसके लिए था एक। और हमारे पास एक दूसरा बोर्ड बनाने की बात की थी फॉर सौराष्ट्र, कच्छ एंड द रेस्ट ऑफ द गुजरात, ठीक है। सो ये गलत हो जाएगा यार। इट प्रोवाइड फॉर अ रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ दिस बोर्ड टू बी प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट। नो, इसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्लेस करेंगे यार, कहाँ पार्लियामेंट यार, स्टेट की चीज़ों को पार्लियामेंट में प्लेस किया जाता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रोविजन की बात करनी है यूनियन टेरिटरीज की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। आर्टिकल 239A प्रोवाइड दैट द पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ partly elected and a partly nominated legislature for union territories of पुडुचेरी। क्या 239A बोलता है कि पार्लियामेंट एक बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा इलेक्टेड थोड़ा सा नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर बना सकता है। सच लॉ इज नॉट डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 368, बिल्कुल सही बात है। 239 ने खुद बोला है कि जो हम ये जब चेंज करेंगे तो इसको अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, तो ये भी सही है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा C, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजन अबाउट द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। हमको बात करनी है एनसीटी दिल्ली की, उसके बारे में कुछ प्रोविजंस की बात करनी है। द टोटल नंबर ऑफ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली इज टू बी 70। जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें सीट होंगी वो 70 होंगे। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई ना? इसने बोला है कि जो टोटल सीट होगी ना भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है यार। ये कहाँ पे मेंशनड है यार? ये मेंशनड है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट ऑफ 1991, एनसीटी दिल्ली एक्ट ऑफ 1991 के अंदर ये मेंशनड है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है भाई। पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। क्या ये सही है भाई? देखो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड तो हमारे पास किसके पास होता है यार? हाँ, ये किसके पास होता है? ये स्टेट के पास होता है। तो हमारे पास देखो जो दिल्ली की जो पुलिस, दिल्ली के जो लेजिस्लेचर है ना, दिल्ली का जो लेजिस्लेचर है वो देखो कंकरेंट लिस्ट, 2 तरह की लिस्ट होते हैं 7th शेड्यूल में, 3 तरह की लिस्ट होते हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो दिल्ली की जो पुलिस है ना, बाकी जगह के और दिल्ली में क्या डिफरेंस है? बाकी जैसे आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना वो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड पे नियम बना सकती है, बट दिल्ली की पुलिस नहीं बना सकती। मतलब दिल्ली की जो लेजिस्लेचर है वो इन चीज़ों पे नहीं बना सकता, बिकॉज आप समझ रहे हैं दिल्ली के अंदर क्या है, पार्लियामेंट है ना। तो दिल्ली का गवर्नमेंट पार्लियामेंट कंट्रोल कर लेगा अगर उसने नियम बनाना चालू कर दिए इस चीज़ों पे, तो इसीलिए जो दिल्ली का गवर्नमेंट है वो सब चीज़ पे नियम बना सकता है यार। दिल्ली का गवर्नमेंट जो स्टेट लिस्ट में सब चीज़ें मेंशन है उसमें सब चीज़ें नियम बना सकता है, कंकरेंट लिस्ट जो मेंशन है सब चीज़ में नियम बना सकता है, एक्सेप्ट पुलिस पे नियम नहीं बना सकता, पब्लिक ऑर्डर पे नियम नहीं बना सकता। बाकी जब स्टेट्स बना पाते हैं सब चीज़ों पे, ठीक है ना, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, ये जो है ये स्टेट लिस्ट के अंदर है, लेकिन फिर भी दिल्ली नियम नहीं बना पाएगा, ऐसा आर्टिकल 239 में लिखा हुआ है। 239AA याद रखना, कौन सा आर्टिकल है? 239AA, ठीक है भाई। तो ये बाकी सब स्टेट्स इस पे नियम बना सकते हैं, बट दिल्ली क्योंकि भाई हमारे पास पार्लियामेंट जिस स्टेट के मतलब जिस जगह के ऊपर है उस पर आप समझना, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। सो पार्लियामेंट के नॉट में लॉ, नहीं गलत बोल रहा है यार, पार्लियामेंट बना सकता है इस चीज़ पे नियम, जो लेजिस्लेचर है दिल्ली का वो नहीं बना सकता। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ना भाई ना ऐसा लगेगा बट इट इज करेक्ट यार। नाम का अरविंद केजरीवाल, लोग सोचेंगे चुनाव लड़ के बना है, बट असलियत में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसको अपॉइंट किया है। एनसीटी दिल्ली की बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना। ये भी 239AA में लिखा है,
चीफ मिनिस्टर को किसने अपॉइंट किया? प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, और प्रेसिडेंट ने जो अदर मिनिस्टर्स थे उसको चीफ मिनिस्टर की एडवाइस में अपॉइंट किया। इलेक्शन तो हुआ, कोई जीता, कोई जीतने के बाद जो चीफ मिनिस्टर था उसको अपॉइंट जनरली ना गवर्नर करता है, बट गवर्नर तो यूनियन टेरिटरी में होगा नहीं, तो कौन अपॉइंट करेगा यार? चीफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट करेगा। ये सही है यार, कंफ्यूज मत होना, सोचेंगे लोग गवर्नर अपॉइंट करता है, बट यहाँ पे एनसीटी दिल्ली की बात करिए, स्पेशल जगह है भाई दिल्ली। इंडिया के बहुत सारे बाकी सबसे अलग है दिल्ली का जो रीजन है, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी 3 ओनली, ठीक है। तो हमने टोटल 5 क्वेश्चन देखे यार, ऐसा नहीं कि बस 5 क्वेश्चन देखे, बहुत सारी चीजें देखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लोग इग्नोर कर देते हैं, बट वहां पे पॉलिटिक है ना 2-2 नंबर का बहुत ज्यादा महत्व बन जाता है यार, बिकॉज 87 कट ऑफ गया, आपके पास 85 मिल रहा है, 86 मिल रहा है, वो आदमी तो फिर उसको समझ आता है कि 2 नंबर का अहमियत कितना होता है, 365 दिन पीछे भेज देता है 2 नंबर, ठीक है। सो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना जरूरी है। तो हमने कवर क्या किया भाई? हमने कवर किया स्पेशल स्टेट्स, है ना, स्पेशल स्टेट यूनियन टेरिटरीज कवर किया, स्पेशल स्टेटस स्टेट्स को कवर किया, उसके रिलेटेड कुछ प्रोविजंस को कवर किया। तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना, जाइंट नाग अटैक्ड मैन एंड सो मैन पल्स गॉट हाई। Okay, 371 is with north eastern states and some state of Maharashtra, Gujarat and Karnataka.